अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश की क्लास में दोबारा से हाज़िर हैं। मैं आपकी इंग्लिश की टीचर हूँ। आई एम फ्राम पेशावर मॉडल स्कूल बॉयज़ 5। माय नेम इज़ अफशीन। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में आपको वोवल्स करवाए थे। ठीक है, वोवल्स कौन कौन से हैं? वोवल्स हैं ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू ये वोवल्स हैं। और वोवल्स को जब मम्मा ने अलग से रूम में बिठा दिया था तो उनके रूम के बाहर मम्मा ने एक टैग लगाया था जिस पे लिखा हुआ था वोवल, जिससे पता चल रहा था कि ये वोवल्स हैं, ये नॉटी बॉयज़ हैं। और फिर मम्मा ने उनके लिए एक इंस्पेक्टर अंकल को खड़ा कर दिया था जो थे मिस्टर एन। हमने मिस्टर एन के साथ लास्ट क्लास में काम भी किया। ठीक है, मैंने आपको पिक्चर्स के थ्रू भी समझाया, मैंने आपको रिटन फॉर्म में भी समझाया। आज मैं जो आपको काम करवा रही हूँ वो है गुड बॉयज़ के बारे में। गुड बॉयज़ कौन कौन से थे? गुड बॉयज़ वो बच्चे थे जो कि मम्मा के साथ पार्क गए थे और वहीं पे मम्मा के कहने के मुताबिक बैठे रहे थे, वहाँ से उन्होंने कोई शरारत नहीं की। ठीक है, तो वो कौन कौन से थे? वो थे मिस्टर बी। ए तो नॉटी बॉय थे ना, ए वोवल रूम में चले गए थे। ठीक है, जो गुड बॉयज़ थे वो थे बी के बाद थे मिस्टर सी, डी, ई भी जो हैं वो नॉटी बॉय थे, वो भी उठकर चले गए थे वोवल्स के साथ, वोवल्स के ग्रुप में चले गए थे। ठीक है, ए ई चले गए थे, उसके बाद है डी के बाद एफ के बाद जी, एच के बाद आई की बारी आती है, लेकिन आई भी चले गए थे ए और ई के साथ, तो वो भी फिर वोवल रूम में चले गए, तो वो वोवल बन गए। ठीक है, एच के बाद आई की बारी नहीं है बल्कि जे की बारी है। जे, के, एल, एम, एन, ओ भी जो है वो ए ई आई के साथ चले गए थे। ठीक है, तो उसके बाद किसकी बारी आ गई? पी, क्यू, आर, एस, टी के बाद यू की बारी है, लेकिन यू क्या थे? वो भी नॉटी बॉय थे, वो भी ए ई आई के साथ उठकर ए ई आई ओ के साथ उठकर चले गए थे। तो ठीक है, यू की भी बारी नहीं है। अब यहाँ पर बारी है वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, ये वो बॉयज़ हैं जो गुड बॉयज़ थे, जिनको मम्मा ने जो है अलग से रूम में बिठाया था, और जो नॉटी बॉयज़ थे उनको मम्मा ने अलग से रूम में बिठाया था। जो नॉटी बॉयज़ थे उनके रूम के बाहर मम्मा ने वोवल्स लिख दिया था। ठीक है, और एक इंस्पेक्टर अंकल को वहाँ पे खड़ा कर दिया था जो उनकी हेल्प कर रहे थे। जहाँ जहाँ वो जाते थे मिस्टर एन उनके साथ जाते थे। कौन से इंस्पेक्टर अंकल थे? वो थे मिस्टर एन। अब ये गुड बॉयज़ जो हैं इनको मम्मा ने एक अलग से रूम में बिठा दिया। ठीक है, ये इनका रूम, और इस रूम में ये सारे के सारे बच्चे आ गए जो गुड बॉयज़ हैं। और किसको मम्मा ने इनके रूम के बाहर खड़ा कर दिया? मिस्टर ए को मम्मा ने रूम के बाहर खड़ा कर दिया कि वो इन बच्चों का ख्याल रखें कि वोवल्स बॉयज़ जो हैं वो उठकर इनके पास ना आ जाएँ। तो मम्मा ने इनको अलग से रूम में बिठा दिया। और फिर क्या हुआ? मम्मा ने इनके रूम के बाहर क्या लिखा? जैसे वोवल्स के रूम के बाहर तो मम्मा ने वोवल्स लिख दिया था। अब इनके रूम के बाहर मम्मा ने क्या लिखा? इनके रूम के बाहर भी तो मम्मा ने लिखा कि गुड बॉयज़ हैं तो इनके रूम के बाहर अच्छा लिखना चाहिए। जैसे आप अच्छा काम करते हो तो मैडम आपको एक्सीलेंट देती है ना, इसी तरीके से ये भी अच्छा इन्होंने काम किया, मम्मा की बात मानी, तो मम्मा ने इनके रूम के बाहर लिखा कॉन्सोनेंट। क्या लिखा? कॉन्सोनेंट लिख दिया। मम्मा ने इनके रूम के बाहर लिख दिया कॉन्सोनेंट, कि ये गुड बॉयज़ हैं, ये कॉन्सोनेंट्स बॉय हैं। और इनकी हेल्प के लिए मम्मा ने जिस अंकल को खड़ा किया वो थे मिस्टर ए। इस रूम के बाहर मम्मा ने खड़ा कर दिया मिस्टर ए को। ओके, अब ये हो गई बात, ये आपको समझ भी आ गया। ठीक है, अब मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू बताऊँगी कि जैसे हमने उस दिन काम किया था वोवल्स के साथ, तो जो वर्ड स्टार्ट होता था उसका हम स्टार्टिंग लेटर देखते थे कि कौन सा है, कौन सा अल्फ़ाबेट जो है वो स्टार्ट में आ रहा है। अगर ए ई आई ओ यू से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा था तो हमने उसके साथ मिस्टर एन को लिखा, लेकिन अगर बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी
V W X Y Z, इनके साथ कोई लेटर स्टार्ट होगा तो क्या होगा, इनके साथ अगर कोई लेटर स्टार्ट होगा तो हम मिस्टर ए की हेल्प लेंगे। किसकी हेल्प लेंगे, मिस्टर ए की। अब हमारे पास फर्स्ट पिक्चर है वो है एक पैरट की, ठीक है। तो पैरट की हमारे पास पिक्चर तो आ गई, अब आप उसकी स्पेलिंग्स को ज़रा देखें। स्पेलिंग्स हैं इसकी PARROT, पैरट। पैरट का स्टार्टिंग जो वर्ड है, स्टार्टिंग जो अल्फ़ाबेट है वो है P। तो P क्या है, P कॉन्सोनेंट है। P क्या है, P कॉन्सोनेंट है। तो उसकी हेल्प के लिए कौन आ गए, मिस्टर ए आ गए। जहाँ पर P होगा, जहाँ पे कॉन्सोनेंट लेटर होंगे, वहाँ पे हेल्प के लिए मिस्टर ए जल्दी से जंप लगा देंगे। फिर नेक्स्ट पिक्चर है हमारे पास रैबिट की। रैबिट की स्पेलिंग्स क्या है, रैबिट की स्पेलिंग्स हैं RABBIT, रैबिट, RABBIT, रैबिट। तो रैबिट का स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट क्या है, R है, स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट है R। तो R के साथ हम किसको यूज़ करेंगे, R के साथ भी हम मिस्टर ए को जो है वो खड़ा करवा देंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ R जाएगा, क्योंकि R कॉन्सोनेंट है तो उसकी हेल्प के लिए मम्मा ने मिस्टर ए को खड़ा किया हुआ है। तो A रैबिट, A रैबिट। फिर उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट पिक्चर टोमेटो की, TOMATO, टोमेटो, TOMATO, टोमेटो। टोमेटो है, स्टार्टिंग इसका जो अल्फ़ाबेट है वो है T के साथ कौन जाएंगे, T के साथ हमेशा मिस्टर ए जाएंगे। तो अब ये क्या पढ़ा जाएगा, आ टोमेटो, आ टोमेटो। टोमेटो के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पिक्चर है वो है शर्ट की, SHIRT, शर्ट, SHIRT, शर्ट। स्टार्टिंग लेटर है इसका S जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसके साथ भी कौन जाएंगे, इसके साथ भी मिस्टर ए जाएंगे, इसके साथ भी मिस्टर ए जाएंगे, ओके। फिर उसके बाद है VAN, वैन, VAN, वैन। वैन जो है उसका स्टार्टिंग लेटर है हमारे पास V, ठीक है। तो V के साथ कौन जाएंगे, V के साथ भी मिस्टर ए जाएंगे, V के साथ कौन जाएंगे, V के साथ भी मिस्टर ए जाएंगे। फिर उसके बाद है DUCK, डक, DUCK, डक। डक का स्टार्टिंग लेटर है D, और D क्या है, D भी कॉन्सोनेंट है, तो D के साथ भी मिस्टर ए आएंगे। फिर उसके बाद है CLOCK, क्लॉक, CLOCK, क्लॉक। क्लॉक का स्टार्टिंग लेटर क्या है, स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट है इसका C क्या है, C भी कॉन्सोनेंट है, इसके साथ भी मिस्टर ए आ जाएंगे। फिर उसके बाद है नेक्स्ट पिक्चर हमारे पास KITE, काइट, KITE, काइट। काइट का स्टार्टिंग लेटर क्या है, अल्फ़ाबेट क्या है, स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट है K इज़ कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट के साथ कौन जाएंगे, मिस्टर ए जाएंगे, कॉन्सोनेंट के साथ मिस्टर ए जाएंगे। फिर उसके बाद है GIFT, गिफ्ट। गिफ्ट क्या है, गिफ्ट की स्पेलिंग्स जो हैं वो हैं GIFT, गिफ्ट। स्टार्टिंग लेटर इसका कौन सा है, G है, तो G के साथ कौन जाएंगे, G कॉन्सोनेंट है और G के साथ ए जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास CAT, कैट, CAT, कैट। कैट का स्टार्टिंग लेटर है C भी कॉन्सोनेंट है, इसके साथ भी मिस्टर ए आएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर में हमारे पास है FISH, फिश, FISH, फिश। फिश क्या है, F जो है वो है कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के साथ कौन जाते हैं, कॉन्सोनेंट के साथ मिस्टर ए जाते हैं। लास्ट हमारे पास जो पिक्चर है वो है MUG, मग। मग का स्टार्टिंग लेटर कौन सा है, कौन सा अल्फ़ाबेट है, M है। M क्या है, M कॉन्सोनेंट है, तो ऑब्वियसली इसके साथ भी मिस्टर ए की हेल्प लेंगे, ठीक है, इसके साथ भी मिस्टर ए आ जाएंगे, तो ये पढ़ा जाएगा आ मग। अच्छा, पिक्चर्स के थ्रू भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब मैं आपको रिटन फॉर्म में भी समझाऊंगी कि किस तरीके से हमने करना है। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए और एन, सॉरी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एन। वोवल्स के लिए हमने एन को यूज़ किया था। अब हमारे पास जो काम है वो है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए। आज हमने ए का इस्तेमाल करना है, जितने भी कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं उनको हमने देखना है और उनके साथ हमने मिस्टर ए का इस्तेमाल करना है। फर्स्ट है हमारे पास TABLE, टेबल। टेबल का जो टी है वो है कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आ टेबल, तो यहाँ पर मिड लाइन्स में हमने ए को लिखा, आ टेबल। फिर हमारे पास है नेक्स्ट COPY, कॉपी, COPY, कॉपी। कॉपी की स्पेलिंग्स में जो फर्स्ट लेटर है वो अगर हम देखें तो वो है C, और C क्या है, C कॉन्सोनेंट है, C कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आ कॉपी, यहाँ पर हम मिस्टर ए की हेल्प लेंगे, आ कॉपी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास BRUSH, ब्रश। ब्रश आप करते हो ना, दांत ब्रश करते हो, एक हेयर ब्रश होती है, एक टीथ ब्रश होती है, एक शू ब्रश होती है, तो यहाँ पर हमारे पास जो ब्रश है वो
आपने इसके स्टार्टिंग लेटर को देखना है, वो कौन सा है, वो है बी। बी क्या है, बी कॉन्सोनेंट है और यहाँ पर हमने लिखना है ए। इसकी हेल्प के लिए आ गई। फिर उसके बाद है PENCIL, पेंसिल। पेंसिल की स्पेलिंग्स में जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उसको हम देखते हैं तो वो है पी। और पी क्या है, पी जो है वो कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट के साथ कौन आते हैं, मिस्टर ए आते हैं। तो मिस्टर ए जो है यहाँ पर जल्दी से जंप करके आ गए। फिर उसके बाद है BAG, बैग। BAG, बैग। बैग में स्टार्टिंग जो वर्ड है, जो अल्फ़ाबेट है वो है बी। और बी क्या है, बी कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर भी हम मिस्टर ए की हेल्प लेंगे, यहाँ पर भी मिस्टर ए आ जाएंगे। फिर अगला है हमारे पास FLAG, फ्लैग। फ्लैग में जो अगर हम स्पेलिंग्स को देखें तो जो फर्स्ट लेटर हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है वो है एफ़। एफ भी कॉन्सोनेंट है, गुड बॉय है, इसके साथ भी मिस्टर ए हेल्प के लिए आ जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है DOG, डॉग। डॉग की जो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट है वो है डी और डी कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के साथ मिस्टर ए आ जाएंगे, मिस्टर ए कॉन्सोनेंट के साथ भी आ गए। फिर उसके बाद है VAN, वैन। वैन का जो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट है वो है वी। तो वी क्या है, वी जो है वो कॉन्सोनेंट है। वी जो है वो कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख लेंगे, मिस्टर ए की हेल्प लेंगे और यहाँ पर हम ए लिख लेंगे। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है WATCH, वॉच। WATCH। तो फर्स्ट इसका जो है वो अल्फ़ाबेट कौन सा है, वो है W। तो W क्या है, कॉन्सोनेंट है और इसके साथ आ जाएगा मिस्टर ए। उसके बाद है CYCLE, साइकिल। साइकिल का जो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट है वो है C। तो C क्या है, C कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के साथ आ जाएगा मिस्टर ए। ओके। फिर उसके बाद है BOOK, बुक। BOOK, बुक। बुक में जो B है वो क्या है, B कॉन्सोनेंट है। B कॉन्सोनेंट है तो B के साथ भी हेल्प के लिए जल्दी से आ जाते हैं मिस्टर ए। ठीक है। फिर उसके बाद है CHAIR, चेयर। चेयर जो हम बैठने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो इसका स्टार्टिंग जो लेटर है, स्टार्टिंग जो अल्फ़ाबेट है वो है सी जो है वो कॉन्सोनेंट है और यहाँ पर भी हम मिस्टर ए की हेल्प लेंगे और यहाँ पर भी मिस्टर ए जल्दी से आ जाएंगे। ठीक है। आपको समझ आ गई कि जितने भी कॉन्सोनेंट लेटर्स होंगे, जितने भी कॉन्सोनेंट्स होंगे उनके साथ हम जो है वो मिस्टर ए की हेल्प लेंगे। और जब वोवल लेटर्स होंगे, AEIOU होंगे, तो उनके साथ हम मिस्टर एन की हेल्प लेंगे। समझ आ गई आप लोगों को अच्छे तरीके से। ठीक है। इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा मिलूँगी और बहुत अच्छे से समझाऊँगी इंशाल्लाह वल अज़ीज़। तब तक आप इसको घर पे बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार इसको आप देखिए और नीटली इसको अपनी रफ़ कॉपीज़ पे कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।